सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं की विषय हिंदी में पाठ 5 मिठाई वाला पढ़ने जा रहे हैं। इसके जो लेखक हैं वो हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। प्रस्तुत पाठ का हम पहले परिचय पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ का परिचय है कि प्रस्तुत पाठ में लेखक ने एक फेरी वाले को कि जो कभी मिठाई वाला, कभी खिलौने वाला, कभी मुरली वाला बनकर आता है, बच्चों के प्रति कोमल भावनाओं को व्यक्त किया है। फेरी वाले के अनुसार वह कभी कभी दो प्यारे प्यारे बच्चों का पिता था, सुंदर पत्नी थी, सभी सुख साधन थे। परिस्थितियों ने उससे छीन लिया बच्चों का प्रेम और प्यार पाने के लिए वह बच्चों के मन के बहलाने की वस्तुएं बेचा करता था। इससे उसे संतोष, धीरज और असीम सुख प्राप्त होता था। इस कहानी में प्रस्तुत कहानी जो है, इसमें लेखक ने एक फेरी वाला जो कि मिठाई वगैरह ये सब चीज़ें बेचता था उसके बारे में बताया है। वह अपने खुद के बच्चों से भी प्यार करता था, उसकी एक पत्नी और उसकी सब कुछ सुख साधन के सभी साधन, उसके दो प्यारे प्यारे बच्चे भी थे। लेकिन परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई कि उससे वो सारे छीन लिए गए और वह बच्चों का प्यार पाने के लिए, वह बच्चों का मन बहलाने के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं, कभी फेरी वाला बनकर आ जाता, कभी मिठाई वाला बनकर आता, कभी खिलौने वाला, मुरली वाला, इस प्रकार से अनेक प्रकार की चीज़ें लाकर बच्चों को बहुत सस्ते दाम में या फिर फ्री में अपनी तरफ से ही उपहार स्वरूप दे देता। इससे उसे संतोष और धीरज का असीम सुख प्राप्त होता था। यह कहानी इस प्रकार है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेह भी शिक्षित कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता था। तब वह खिलौने वाला नहीं, वहीं बैठकर अपने खिलौने की पेटी खोल देता। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ को देखेंगे। इसके शब्दार्थ हैं अस्थिर यानी कि बेचैन, उत्सुक यानी कि स्नेहा, बेचैन यानी कि उत्सुक, और अस्नेहाभिषिक्त यानी कि प्रेम में भीगा हुआ, कंठ यानी गला, चिक यानी बॉस की तीलियों से बने पर्दे, और अंतर्व्यापी यानी भीतर स्थित, उद्यान यानी बगीचा। हम इसके संदर्भ प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के मिठाई वाला नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने मिठाई वाले की उत्सुकता जगाने वाली प्रेममयी वाणी के प्रभाव को बहुत ही सरल व सहज ढंग से वर्णन किया है। मिठाई वाला पहले खिलौने बेचने आता था। इसकी व्याख्या को हम इस प्रकार देखेंगे कि लेखक कहता है कि खिलौने वाला जब आवाज़ लगाता है, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, तो इस अधूरे वाक्य को सुनकर युवतियाँ एवं बच्चे सभी उत्सुक हो जाते हैं कि यह क्या बेच रहा है। उसके गले से प्रेममयी वाणी को सुनकर मकानों में हलचल पैदा हो जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर युवतियाँ अपने घरों के बच्चों को गोद में उठाकर दरवाजे पर पड़ी चीख उठाकर मकान के नीचे देखने का प्रयास करती है। लेखक क्या कह रहा है इसमें कि खिलौने वाले की आवाज़ इतनी सुंदर है, इतनी मधुर और इतनी मीठी है कि वह जब एक वाक्य है ऐसा, कोई किसी भी सामान का हो, अगर कोई वस्तु अगर बेचने आता है तो वह कोई भी अपना व्यापार कर रहा है, अपने वस्तु बेचने आ रहा है, तो वो अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कहते ही है। सब्जी वाला है तो वो बोलेगा ना, सभी प्रकार की सब्जियों के नाम ले के बोलेगा कि ये सब्जियां ले लो। खिलौने वाला है तो वो भी बोलेगा।
तो उसी प्रकार से खिलौने वाला भी अपने बच्चों के लिए अगर कुछ खिलौने लेके आता तो अपनी भाषा में बोलता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को सुनकर ही इस बस इतना सा ही बोलता, और इतनी सी बात में भी उसमें इतनी मिठास थी उसकी आवाज़ में कि वो इतना सा भी बोलता तो सिर्फ वहाँ खड़े लोग ही नहीं, आसपास के जो भी आसपास जो भी सुन रहा है, कुछ युवतियाँ बच्चे जो भी हैं, वो क्या बेच रहे हैं इस उत्सुकता को जानने के लिए उसको देखने लग जाते थे। उसके गले से प्रेममयी वाणी को सुनकर मकानों में भी हलचल पैदा हो जाती थी कि ऐसा क्या बेचने आया, कौन आया है जो इतना अच्छा बोल रहा है। वाणी का गान सुनकर मकानों में हलचल पैदा हो जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर युवतियाँ अपने घर में बच्चों को गोद में उठा उठा कर देखने लगती। अगर कोई खिड़कियों पे खड़ी है, छज्जे पे खड़ी है, अगर अपने घर के आंगन में छज्जे पर या छत पर खड़ी है, तो वो वहीं से फटाफट देखने लगती कि क्या बेचने आया है और कौन है जो इतना मधुर गाकर कह रहा है। वह नीचे देखने का प्रयास करती। वह जानना चाहती है कि मिठाई वाला कौन है। इतना ही नहीं, उसकी आकर्षक आवाज़ को सुनकर बगीचों में खेलने वाले बच्चों का समूह आकर उसे घेर लेता है। जो स्त्रियां हैं वो सब ये जानने के लिए बेचैन रहती हैं कि कौन आया है आखिर। और वहीं आसपास अगर बच्चे बगीचे में खेल रहे होते हैं और उसकी जब आवाज़ सुन लेते हैं मिठाई वाले की, तो बस सभी बच्चे अपना खेल बंद करके पहले उसके पास आ जाते हैं और समूह में आकर उसे घेर लेते हैं। खिलौने वाला भी अपनी पोटली खोलकर बच्चों को अपना सामान दिखाने लग जाता है। बेचने और बहलाने के लिए बैठ जाता है। वो अपना सामान बेचने के लिए और उन बच्चों को मन बहलाने के लिए वो अपनी पोटली को खोलकर बैठ जाता है। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबकी इसी भाव से है। मतलब वो सबको देता इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। पहले हम इसके कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। इसके कठिन शब्दार्थ है कि भीतर यानी मन ही मन, और बाहर का अर्थ है बाहर यानी प्रकट में। इसकी हम व्याख्या देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के मिठाई वाला नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक भगवती प्रसाद वाजपेयी हैं और कहानी का मुख्य पात्र यहाँ मुरली वाले के रूप में आकर मुरली बेचता है। विजय बाबू ग्राहक की भूमिका में है। यहाँ ग्राहक की मनोवृत्ति मनःस्थिति का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या है, सो हम इसे देखेंगे। लेखक कहता है कि विजय बाबू ने मुरली वाले से मुरली का मूल्य पूछा तो मुरली वाले ने कहा कि वैसे तो वह 3 पैसे में बेचता है, किंतु वह उनको 2 पैसे में दे देगा। जो लेखक हैं वो बता रहे हैं कि वो विजय बाबू कोई ग्राहक हैं वहाँ के, तो विजय बाबू ग्राहक है तो वो मुरली वाले से मुरली का मूल्य पूछ रहे हैं कि यह मुरली कितने की है। तो मुरली वाला कहता है उन्हें कि 3 पैसे की है, लेकिन मैं आपको 2 पैसे में भी दे दूँगा। तो मूल्य सुनकर विजय बाबू क्या मुस्कुरा देते हैं। विजय बाबू मुस्कुरा देते हैं और सोचने लगे कि यह कैसा चतुर और चालाक मुरली वाला है। देता तो सबको इसी भाव से है, परंतु मेरे ऊपर 2 पैसे की कहकर उल्टा एहसान थोप रहा हो। विजय बाबू बोले कि फेरी वालों को झूठ बोलने की आदत होती है। देते तो सभी को 2 पैसे की हैं, परंतु एहसान का बोझा मेरे ऊपर थोप रहे हो, मानो बड़ी कृपा कर रहे हो। वास्तव में अधिकतर ग्राहक सोचते भी ऐसा ही है, जबकि मुरली वाला झूठ नहीं बोल रहा था। सब हम भी हों, अगर कोई हम मालूम पड़ जाए कि ये आगे भी वहाँ 2 रुपये में ही दे के आया है या सबको 2 पैसे में दे रहा है, वास्तव में अगर मुरली वाला झूठ नहीं बोल रहा था, वो 3 पैसे की थी, वो बच्चों का मन बहलाने के लिए, बच्चों से आपस में जुड़े रहने के लिए वो 2 पैसे में ही दे रहा है। वो 3 पैसे की, लेकिन वो 2 पैसे में ही दे रहा है। पर बस हमारी मानसिकता ये रहती है कि ये तो झूठ बोल रहा है हमारे ऊपर, कि हाँ हमारे ऊपर एहसान किया हो, ऐसा ये समझने लगता है। अगला हम देखेंगे इसी का
मिठाई वाला हर्ष, संयस और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है? मिलता भला क्या है? वही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं भी चाहता हूँ। सबसे पहले हम इसकी कठिन शब्दार्थों को देखेंगे। संशय यानी कि संदेह, विस्मय आदि यानी कि आश्चर्य आदि, है ना, और अस्थिर यानी कि बेचैन और उत्सुक। अस्थिर का अर्थ होता है बेचैन और उत्सुक। सबसे पहले हम इसकी संदर्भ और प्रसंग देखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत के मिठाई वाला नामक से लिया गया है और इसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। उन्होंने यहाँ मिठाई वाले की मनोदशा का सुंदर चित्रण किया है। इसकी व्याख्या है, लेखक कहता है कि मिठाई वाले से जब रोहिणी ने उसके बारे में पूछा तो उसने प्रसन्नता, संशय और आश्चर्यपद भावों में कहा। लेखक कह रहा है कि जब वो मिठाई वाला बेचने के लिए आया है, मुरली वाला, फेरी वाला, तो जब उन रोहिणी ने उससे बारे में पूछा उसके बारे में, तो रोहिणी के मन में बहुत उत्सुकता थी कि इसे मैं पूछूं। लेकिन जब उसने पूछा तो उसने प्रसन्नता और संशय और आश्चर्यपद भावों में कहा कि इससे पहले मुरली बेचने के लिए आया था और मुरली से पहले खिलौने लेकर बेचने हेतु आया था। रोहिणी जैसा सोचती वैसा ही हुआ। उसके मन में मिठाई वाले से कुछ और भी जानने की इच्छा हुई। रोहिणी ने पूछ ही लिया कि ऐसे छोटे छोटे व्यवसाय से तुम्हें क्या मिलता होगा? मिठाई वाला बोला, बस खाने भर की व्यवस्था हो जाती है, कभी कभी खाने के लिए भी नहीं मिलता। हाँ, इतना ज़रूर है, जो मैं चाहता हूँ वह मिल जाता है। मैं चाहता हूँ संतोष, धीरज, इससे हमें अपार सुख का अनुभव होता है। बच्चों को बहलाता हूँ और परिश्रम करके खाता हूँ। मिठाई वाला कहानी में जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि मिठाई वाला जब रोहिणी मिठाई वाले से पूछती है कि तुम वही मुरली वाले और वही मिठाई वाले और वही खिलौने वाले हो, तो वो उन्हें आश्चर्य से और प्रसन्नता के द्वारा कहता है, बस वही उन्हें कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। बोलता है, तुम्हें इस कार्य में तुम्हें क्या पैसा मिलता होगा? तो बोलता है कि कभी कभी तो मेरे खाने की व्यवस्था नहीं होती है, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे संतोष और धीरज चाहिए, और इससे हमें अपार सुख का अनुभव होता है, इसलिए मैं यह कार्य करता हूँ। ये मिठाई वाला कहानी यहीं पूर्ण हुई है। इसके प्रश्नोत्तर हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।